देखिए, अगर 5 साल लोगों के बीच में रहे होते, दिन में अगर 5 साल लोगों के बीच रहे होते, तो अब लोगों के बीच में रात नहीं गुजारनी पड़ती। लोगों का अगर काम किया होता तो उनसे रात के अंधेरे में बंद कमरों में हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। ठीक है, अच्छी बात है, जिस जनता का 5 साल तक इन लोगों ने अपमान किया, तिरस्कार किया, अपने घरों में घुसने नहीं दिया, उनके काम होने नहीं दिए, अच्छा है अगर ये जनता के बीच में जाएं, रात गांव में बिताएं, तो लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि इनको इनकी सही जगह दिखा सकें। ये पैर पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, बाहर नेता बन के घूमेंगे और अंदर पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन हमको पूरा यकीन है कि लोग इस बार इनको पूरी तरह से इस बार अपने घर के दरवाजे बंद करके चुनाव में ये कहने वाले हैं कि आपके घर का दरवाज़ा 5 साल हमारे लिए बंद था, चुनाव के बाद मुलाकात होगी, चुनाव तक हमारे घर का दरवाज़ा आपके लिए बंद है। अनिल विज ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव की तैयारियां नहीं बल्कि जेल जाने की तैयारियां हैं। आपको लगता है कि दबाव की जरूरत है? देखिए, खोखली सरकार है। अनिल विज जी को तो मैं बार बार कहता हूँ, थोथा चना बाजे गना। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिस पे उनको भी खुद मालूम नहीं होता। उनके खुद के मुख्यमंत्री तो उनको CID की रिपोर्ट तक साझा नहीं करते। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि किले गिरा देंगे। 9 साल से क्या कर रहे हैं अनिल विज जी? 9 साल से भूपेंद्र हुड्डा जी को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा? अगर उनके खिलाफ कोई मामला है तो ये BJP और हुड्डा साहब की अंदर की सांठगांठ है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग हो रखी है कि जब भारतीय जनता पार्टी कहेगी तब हुड्डा साहब का वॉल्यूम खुलता है, कुछ बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है तो वॉल्यूम बंद हो जाता है, हुड्डा साहब बयान देना बंद कर देते हैं। इनके बीच में ट्यूनिंग तब तक है जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी जेल से बाहर हैं, क्योंकि पहले तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड निकालती थी कि ज़मीन घोटाला हो गया। पहले तो बड़ा कहते थे कि ज़मीनों में इतना पैसा बना लिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, तो अब वो सारी फाइलें कहाँ गई? अब वो सारे केस कहाँ गए? राजनीतिक फ़ायदे के लिए आपस में सेटिंग किए हुए बैठे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ती है तब भारतीय जनता पार्टी इनको चुप करा देती है। जिस दिन ये इनका गठबंधन टूटेगा उस दिन हुड्डा साहब जेल के अंदर होंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिला प्रभारी, उसमें 2 पूर्व मंत्रियों ने अभी से आवाज़ उठाना कर दिया कि ये कांग्रेस के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस में एक पार्टी का, एक आदमी का पहुँचा है। देखिए, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नई खबर हो सकती है। हमने तो पहले ही कहा था, इनका काम ही है लोगों के लिए लड़ना नहीं, आपस में लड़ना। लोगों के मुद्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 बहुत महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे इस प्रदेश में हुए पिछले कुछ दिनों में। किसान अपने बीमा क्लेम के लिए धरने पर बैठे थे, अपने मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था। विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी का दायित्व था, भूपेंद्र हुड्डा जी का दायित्व था कि वो उनकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते, उनके मुद्दों को उठाते। वो उसमें पूरी तरह से फेल रहे। आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष को लड़ा। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा, क्लर्क अपने लिए जो उनकी जायज़ सम्मानजनक सैलरी है वो मांग रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पे नदारद थे, कहीं इस पूरे मामले में नज़र नहीं आए। सरकार के ऊपर दबाव बना के अगर कामयाब हो सके क्लर्क साथी तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। उसका नतीजा कि आज कमेटी बनानी पड़ी सरकार को जो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। नहीं मानेंगे तो फिर सड़क पे उतरेंगे। महिला कोच के लिए इंसाफ मांगने की बारी आई। बहुत सोच करके दुख होता है। भूपेंद्र हुड्डा जी के घर की दीवार लगती है संदीप सिंह की घर की दीवार के साथ। गेट से निकल के अगर उसके गेट पे बैठ जाएं धरना देने के लिए, संदीप सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। संदीप सिंह उस घर में आ नहीं सकता अगर असली विपक्ष की भूमिका निभाएं भूपेंद्र हुड्डा जी। संदीप सिंह विधानसभा के अंदर आ नहीं सकता अगर असली विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये भूमिका निभाने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल रही। आम आदमी पार्टी इसमें भी संघर्ष करते हुए सड़क पर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आई। यानी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है। जहाँ लड़ना है वहाँ तो लड़ते नहीं, जब संगठन बनाने की बात आती है तो बंद कमरों में लड़ते हैं। कल भी 2 डिस्ट्रिक्ट से खबर आई कि संगठन के लिए कोई बैठक हुई थी, वहाँ जूता पजारी हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। इनके बस की नहीं है। जिसको संगठन बनाना होता है, हमने बनाया। पिछले 1 महीने के अंदर 4000 पदाधिकारी नियुक्त कर चुके हैं। अगले 1.5 महीने के अंदर 2 लाख लोगों की मजबूत फौज आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर तैयार होगी। जिसको संगठन बनाना है, जिसको हरियाणा के अंदर सरकार बनानी है, वो गाँव-गाँव जा रहा है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहा है, अपनी संगठन शक्ति बढ़ा रहा है। और जिसको आपस में लड़ाई करनी है, जिसको विपक्ष
विपक्ष में बैठने का शौक़ हो गया है, जिसको बार बार ये कहने का शौक़ हो गया है कि इस बार सरकार बनाएंगे, 14 में कहा बनाएंगे नहीं बना पाए, 19 में कहा बनाएंगे नहीं बना पाए, और अब की बार तो 24 में मुझे लगता है कि शायद कह भी नहीं पाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों में पहुंच जाएगी कांग्रेस पार्टी।